जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताशा होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, गुड मैथमेटिक्स जोन में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हर दिन हम टॉपिक वाइज जीके का क्यूज कराते हैं। तो आज हमारा वैदिक सभ्यता का यह तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम आज लेकर आए हैं मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके किसी भी वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे आप यदि दरोगा का एग्जाम दे रहे हैं, किसी बीपीएससी का पीटी दे रहे हैं, कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं, जिसमें इस पार्टिकुलर क्वेश्चन से इतना हम प्रॉमिस करते हैं कि एक सिंगल क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा यदि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आइए हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि अभी तक हमारे चैनल को आप लोग लाइक शेयर या सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आज का ये पहला क्वेश्चन आप लोग के समक्ष देखिए। क्वेश्चन कर रहा है कि मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है। जो मनु स्मृति थी, स्मृतियाँ आई, वह जो मुख्यतः इसका संबंध है कानून से है। किस चीज़ से? कानून से है। सामाजिक व्यवस्था से नहीं है, राज्य कार्य पद्धति से नहीं है, अर्थशास्त्र नहीं है। अब जो बताएंगे कि कितनी स्मृतियाँ होती है, कब कब आई। यहाँ से देखिए, यदि आप लोग सबसे पहले देखिए, पहला हमारा है मनु स्मृति। पहले कौन है तो कहिएगा कि मनु स्मृति। दूसरा यदि हम बात करें तो याज्ञवल्क्य आया। तीसरा बात करें तो नारद आया, है ना। चौथा बात करें तो पराशर स्मृति, पराशर। पांचवा बात करें तो बृहस्पति। और छठा आपका बात करें तो देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका सन लिख देते हैं। देखिए, जो मनु स्मृति आई थी 200 ईसा पूर्व से 200 के बीच ही खत्म हो गई। ईसा पूर्व 200 ईसा पूर्व, है ना। जो याज्ञवल्क्य आई थी यह 100 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच रही। जो नारद आई थी यह कितने आई थी तो ये कहिएगा आप लोग कि 300 से 400 ईसा पूर्व के बीच में थी। 300-400 ईसा पूर्व। देखिए, जो पराशर आई यह 300 से 500 के बीच थी। और जो बृहस्पति आई ये भी 300 से 500 के बीच थी। एक और आपका स्मृति है जो है छठा। यदि हम उसका नाम लिखे तो वह है छठा। इसको थोड़ा सा अलग लिख देते हैं, कात्यायन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कात्यायन स्मृति। आप लोग थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा, कात्यायन। इसका जो सन था 300 से 600 ईसा पूर्व के बीच था। 300 से 600 ईसा पूर्व। तो उम्मीद करते हैं आपको 6 स्मृतियाँ के बारे में याद होगा। मेरे साथ एक बार बोलिए, मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, पराशर, बृहस्पति, कात्यायन। ठीक, आगे देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या बनने वाला है। यहाँ से देखिए, आर्यों का आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था। ये आपको एकदम इसको याद कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा है इस पे। बीजी तिलक ने। बीजी तिलक ने आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष लिया था। बाकी इसमें कोई एसी दास, रखाल दास बनर्जी, दयाराम साहनी, ये सब सिंधु सभ्यता में बता चुके हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को पढ़िए। शब्द व्युत्पत्ति परंका वेदांग की नामकम, यानी कि जो शब्द की उत्पत्ति किस वेदांग से हुआ है उसका नाम बताइए। तो देखिए, जो शब्द की उत्पत्ति होता है ना, यह टोटल हमारे वेद के अच्छे तरीका से समझने के लिए जो पुरुषों ने वेदांगों की रचना की। ठीक, पुरुषों ने वेदांगों की रचना की। तो टोटल जो वेदांग 6 होते हैं, आपको अगले क्वेश्चन या उससे आगे बताएंगे कि कौन कौन से वेदांग होते हैं, उसकी क्या क्या विशेषता होती है। अभी जानिए कि जो शब्द की उत्पत्ति व्याकरण से होती है।
शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है? व्याकरण से होती है। व्याकरण में ही देखिए जो शब्द को विभिन्न प्रकार के रूढ़ के आधार पर, ये रूढ़ एक रूढ़ यानी कि उसके जो उत्पत्ति के आधार पर कैसे होता है, बोलने के आधार पर कैसे होता है शब्द को, वहाँ पे आप लोग पढ़िएगा। यहाँ से देखिए आगे आपका क्वेश्चन, वेदस्य कति अंगानि सन्ति। जहाँ भी बालकस्य कह दे तो बालक का, यहाँ से कुछ भी जैसे कि वेदस्य बोल रहा है तो वेद का, वेदस्य कति अंगानि सन्ति यानी कि वेद के कितने अंग हैं। तो सबसे पहले याद रखिए मंडूको उपनिषद के अनुसार वेद के 6 अंग होते हैं। मंडूको उपनिषद के अनुसार वेद के 6 अंग होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो कहिएगा कि सबसे पहले यानी कि 6, आपका जो सही आंसर होगा 6। सबसे पहले होता है शिक्षा, कल्प, उसके बाद से होता है छंद, उसके बाद से होता है निरुक्त, उसके बाद से होता है ज्योतिष, और लास्ट में आप लोग यहाँ से लिख लीजिए क्योंकि इस ऑप्शन की कोई आवश्यकता नहीं है तो यहाँ से हम लिख दे रहे हैं व्याकरण। व्याकरण इसकी क्या क्या विशेषता है? तो देखिए जो शिक्षा है, शिक्षा से हम उसके उच्चारण को करते हैं। कल्प, ये हमारे वेद के हाथ बोलते हैं। कल्प को क्या बोलते हैं? वेद के हाथ। इसकी विशेषता है, कह देगा कि वेद के हाथ किस वेदांग को बोलते हैं? तो कल्प को बोलते हैं। ठीक है ना। अब छंद को हम लोग क्या बोलते हैं? छंद। ठीक, यहाँ से हम बताने वाले हैं। देखिए अब इसके अलावा यानी कि छंद को क्या बोलते हैं, निरुक्त को क्या बोलते हैं, ज्योतिष को क्या बोलते हैं, और व्याकरण को क्या बोलते हैं। थोड़ी सी स्पेस की कमी है, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। जो एक छंद होता है, वेद के पैर होता है। क्या होता है? वेद के पैर, वेद के पैर होता है। जो निरुक्त होता है वह होता है नाक और कान। जो ज्योतिष होता है, याद रखिएगा, ये आँख होता है। क्या होता है? वेद के आँख होता है। और जो व्याकरण होता है वेद का मुख होता है, वेद का मुख। तो एक बार देखिए, जो शिक्षा होता है वेद का क्या होता है? मुख, यानी कि उसको दिमाग बोल सकते हैं। कल्प देखिए, कल्प जो होता है वेद का हाथ होता है, छंद वेद का पैर होता है, निरुक्त वेद का कान और नाक होता है, ज्योतिष उसके आँख होता है, व्याकरण उसका मुख होता है। तो ये हमारी वेदांग की विशेषता रही। मंडूको उपनिषद के अनुसार टोटल 6 वेद होते हैं, 6 वेदांग होता है, 4 वेद होते हैं। यहाँ से देखिए शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। शुल्ब सूत्र हरदम पूछता है कि ज्योमेट्री से संबंधित है, यह ज्योमेट्री से संबंधित है आपका शुल्ब सूत्र। इसके अलावा आपसे पूछ देता है कि चर्क का किससे संबंध है? चर्क जो विषय है यह चिकित्सा से संबंधित है, चिकित्सा। इसके अलावा पूछता है कि अर्थशास्त्र का किससे संबंध है? अर्थशास्त्र का संबंध, तो यह राजनीति से संबंध है। अर्थशास्त्र का संबंध राजनीति से है, जिसको लिखे हैं विष्णुगुप्त चाणक्य। विष्णुगुप्त चाणक्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अस्तो मा सद्गमय तमसो मा जयति गमो मृत्युमा अमृतम गमय कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है उपनिषद से। उपनिषद से, और आपको बता चुके हैं हम अपनी पिछले वीडियो में कि कितने उपनिषद होते हैं। तो उस समय बताए थे मंडूको उपनिषद, मैत्राणी उपनिषद, बृहदरण्यायक उपनिषद, कठो उपनिषद। टोटल जो उपनिषद की संख्या 108 होती है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है इतना बता चुके हैं। आपको बताए थे हम, जरूर थोड़ा सा इसको रिकॉल कीजिए। यदि आप लोगों ने अभी तक मेरा पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको पहले कंप्लीट देखिए। कंप्लीट देखिएगा तभी कंप्लीट आपको समझ में आएगा। यानी कि जो उपनिषद बताए थे, मंडूको से बताए थे कि सत्यमेव जयते को लिया गया है, मैत्राणी उपनिषद से त्रिमूर्ति चतु आश्रम को लिया गया है, बृहदरण्यायक उपनिषद से याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद को लिया गया है, और कठो उपनिषद से यम और नाचिकेता के संवाद को लिया गया है। तो इसका सही आंसर तो उपनिषद ही होने वाला है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? देखिए ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है।
तो 9वां मंडल सोम को समर्पित है, 10वां मंडल शूद्र को समर्पित है, 10वां शूद्र को समर्पित है, और दूसरा से जो 7वां मंडल, ये बीच के जो 6 मंडल है यह गोत्र या वंश को संबंधित है। यहाँ से देखिए कर्म का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, तो मीमांसा से लिया गया है। एक पूर्व मीमांसा होता है, एक उत्तर मीमांसा होता है। एक पूर्व मीमांसा, एक उत्तर मीमांसा। पूर्व का होते हैं जैमिनी, और उत्तर का जो मीमांसा है इसको होते हैं, इसका जो प्रवर्तक है बद्रायण, इसका प्रवर्तक बद्रायण है। ठीक, वैशेषिक का कणाद मुनि है, न्याय का गौतम है, और सांख्य का कपिल है। वैदिक युगीन सभ्यता एक मंत्री परिषद की सभ्यता थी। ठीक, यहाँ से देखिए हम आपको बताने वाले थे। ठीक, यहाँ से ठीक है। अब ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल, आपका क्वेश्चन आ गया कि 10 मंडल था, यानी कि 6 मंडल। तो पहला जो है, यहाँ से देखिए पहला और 10वां को हम लोग परवर्ती काल बोलते हैं। टोटल ऋग्वेद में 10 मंडल है। दूसरे से 7वां तक को बोलते हैं वंश मंडल या गोत्र मंडल। 10वां को शूद्र को समर्पित है, 9वां सोम को समर्पित है। तो दूसरे से 7वां आपका सही आंसर होगा। दूसरे मंडल से 7वें मंडल के बीच की जो भी मंत्र है, जो भी मंडल है, उसको वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखिए, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस एथी से मिलता है, तो यह मिलता है अथर्ववेद से। प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, एक सभा और समिति, इसका जानकारी अथर्ववेद से मिलता है। इस क्वेश्चन कर रहे हैं, देखिए अनुलोम विवाह और प्रतिलोम 2 प्रकार के विवाह होता है। जब अनुलोम का मतलब होता है कि उचित, यानी कि जब उच्च वर्ण का लड़का हो और निम्न वर्ण की लड़की हो, इस प्रकार की जो विवाह को अनुलोम होता है, यानी कि उच्च वर्ण पुरुष और निम्न वर्ण स्त्री के साथ विवाह, यह सही है। प्रतिलोम में उच्च वर्ण की स्त्री होगी और निम्न वर्ण का पुरुष होगा। अनुलोम आपका ए सही है ना। प्रतिलोम जब उच्च वर्ण का नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह करे, बिल्कुल सही है, यानी कि बी नंबर इसमें सही होगा। बृहद शब्द, देखिए जिस प्रकार आप लोगों को हम पिछले लेक्चर में बताए थे कि वैदिक सभ्यता में कुछ नदियाँ थी जिनके उपनाम थे, जैसे कि बीतास्ता हम लोग किसको बोलते हैं, तो बीतास्ता हम लोग बोलते हैं झेलम को। अस्कनी किसको बोलते हैं, चिनाब को। बिपाशा ब्यास को। शत्रुदी सतलज को। ध्रुद्वेशी किसको बोलते हैं, तो घग्गर को। गोमला बोलते हैं गोमती को। ठीक उसी प्रकार जो ब्रीही शब्द है यह चावल के लिए प्रयुक्त होता है। यव शब्द जौ के लिए प्रयोग होता है, और सिंडन शब्द कपास के लिए प्रयोग होता है। यहाँ से यव, सिंडन मतलब कपास। आदि काव्य, देखिए ये बहुत अच्छा नाम है, आदि काव्य। आदि काव्य किस, आदि काव्य इसको बोलते हैं रामायण को। देखिए रामायण की स्थापना 200 ईसा पूर्व के बीच संस्कृत भाषा में, किसमें, संस्कृत भाषा में महर्षि वाल्मीकि द्वारा किया गया। संस्कृत भाषा में महर्षि वाल्मीकि द्वारा किया गया। इसके एक और फैक्ट याद रखिएगा कि इसमें 6000 मंत्र होने के कारण इसको चतुर्विंशति, क्या एक और इसका नाम है चतुर्विंशति सहस्त्री, देखिए इसका नाम है चतुर्विंशति सहस्त्र शास्त्री, यानी कि ये भी कहा जाता है। महाभारत का देखिए, महाभारत में इसमें 1,00,000 श्लोक होने के कारण सहस्त्र शास्त्री संहिता कहा जाता है। और इसका दूसरा नाम है जय संहिता, जो वेद व्यास के द्वारा लिखा गया। जय संहिता, इसका नाम है क्या, जय संहिता। इसमें 1,00,000 श्लोक होने के कारण 5 जीरो है, इसको सहस्त्र शास्त्री संहिता कहा जाता है, इसको चतुर्विंशति संहिता कहा जाता है। और ये दूसरा नाम है रामायण, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा, यह वाल्मीकि के द्वारा संस्कृत भाषा में लिखा गया एक काव्य है, जिसको आदि काव्य भी कहा जाता है। प्राचीनतम पुराण कौन है, देखिए अब जो पुराण की जो टोटल संख्या है 18 है, जिसमें से मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण और वायु पुराण ये बहुत ही प्राचीनतम पुराण है, जिसमें हमें विभिन्न प्रकार के वंशों की जानकारी मिलती है। ये जो मत्स्य पुराण है सबसे प्राचीन पुराण है। ये मत्स्य पुराण से हमें सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलता है। किससे, तो सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलता है। ये जो विष्णु पुराण है, विष्णु पुराण से मौर्य वंश और गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलता है। मौर्य एवं गुप्त,
मौर्य वंश एवं गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलता है। तो इसका सही आंसर होगा मत्स्य पुराण। यहाँ से देखिए ऋग्वेद में किसका उल्लेख कितने बार किया गया है, इसी के चर्चा दिया है। तो देखिए 250 बार यह इंद्र की चर्चा किया गया है, 200 अग्नि की चर्चा किया गया है। इसके अलावा वरुण को 30 बार चर्चा किया गया है, सूर्य को 10 बार चर्चा किया गया है। एक बार याद रखिएगा, एक बार बहुत बार पूछा है कि किसका एक एक बार उल्लेख हुआ है। तो गंगा नदी का एक बार उल्लेख हुआ है, मित्र का एक बार उल्लेख हुआ है और शूद्र का एक बार उल्लेख हुआ है। शूद्र मतलब होता है कि नीच जाति का 1,00,000 भी सबसे ज़्यादा यानी कि 1028 बार ओम को उल्लेख हुआ है। ओम 1028 बार। माता का भी हुआ है 250 बार, माता 234 बार, सॉरी माता का हुआ है 234 बार माता शब्द का उल्लेख हुआ है। इसको बहुत आप लोग बारीकी से याद रखिएगा इसको, क्योंकि बार बार पूछता है। एक बार किसका किसका उल्लेख हुआ है। गंगा, मित्र, शूद्र, अग्नि 200, इंद्र 250, वरुण 30, सूर्य 10। आगे देखते हैं संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है। तो देखिए जो अभी जो गर्भपात से ही और मृत्यु तक जितने संस्कार होते हैं उसको विभिन्न जो लोगों ने इसका अलग अलग संख्या बताया, लेकिन एग्जैक्ट इसका सही आंसर है कि 16 संस्कार होते हैं। 3 ऋण शामिल नहीं है। देखिए ऋण का मतलब होता है जिसको वापस किया जा सके, जिसको वापस किया जा सके, और जिसको वापस ही नहीं किया जाए तो वैसे ऋण को हम लोग बोलते हैं मातृ ऋण। ये भी आप लोगों ने जानते होंगे, दूध का कर्ज, यानी कि दूध का कर्ज कोई नहीं चुका पाएगा, तो उसीलिए मातृ ऋण आप लोग कभी नहीं चुका सकते हैं। तो ये ऋण में शामिल ही नहीं है, ये तो ऋण है ही नहीं। जिसको चुकाया जा सके उसी को ऋण बोलते हैं, मातृ ऋण तो है ही नहीं, जिसको चुकाया ही नहीं जा सकता। अरे वाह, इसको सुनिएगा। माँ तो जन्नत का फूल है, प्यार करना उसका असूल है। दुनिया की मोहब्बत फिजूल है, माँ की हर दुआ कबूल है। माँ को नाराज करना इंसान तेरी भूल है, माँ को कदमों की मिट्टी जन्नत की धूल है। एक बार और होनी चाहिए, माँ पे है तो। माँ तो जन्नत का फूल है, प्यार करना उसका असूल है। दुनिया की मोहब्बत फिजूल है, माँ की हर दुआ कबूल है। माँ को नाराज करना इंसान तेरी भूल है, माँ के कदमों की मिट्टी जन्नत की धूल है। वाह वाह। आगे देखते हैं मेरे भाई कि अगला कौन क्वेश्चन बन रहा है। यहाँ से देखिए ऋग वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। तो देखिए इसमें बहुत आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना है कि जब ऋग्वेद काल से पूछे और मृदभांड पूछे तो उस समय जो थे केवल एक ही कलर के, यानी कि ऋग वैदिक काल में केवल एक ही कलर के मृदभांड आते थे जो कि गेरुआ यानी कि गेरुआ कलर के थे, यानी कि ओसीपी गेरुआ कलर के मृदभांड केवल ऋग वैदिक में। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल, जब उत्तर वैदिक आपको काल कह देगा, उत्तर वैदिक में इस पे कन्फ्यूजन नहीं होना है, यानी कि जब उत्तर वैदिक आ गया तो उस समय चित्रित मृदभांड भी मिलने लगे, उस समय चित्रित मृदभांड भी मिलने लगे। और सबसे पहले मिले हरियाणा के भागवानपुर में। सबसे पहले कहाँ मिले तो हरियाणा के भागवानपुर में, हरियाणा के भागवानपुर में। ठीक, तो जब ऋग्वेद काल कहेगा तो समझ जाना कि गेरुआ कलर के ओसीपी मिला है, और जब उत्तर वैदिक काल कह देगा तो पीजीडब्ल्यू मिला है हरियाणा के भागवानपुर में। देखिए हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड पीजीडब्ल्यू स्थल किस स्थान पर हाल ही में उत्खननों से प्रकाश में आया है। तो अभी बोले हैं कि इसका भागवानपुर सही आंसर होगा। यहाँ से देखिए ऋग्वेद में अघन्या, अरे भाई क्योंकि ऋग्वेद काल के लोग वध योग्य नहीं वस्तु मानते थे गाय को, और उन्होंने इसको अघन्या कहा। किससे क्या कहा, अघन्या। आगे देखिए अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस, केवल आप लोग इसको याद कर लीजिए, याद करना है कि अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से है तो भारत से है, बाकी दोस्त कोई सेंस नहीं बनता है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था। देखिए पूर्व वैदिक जो लोग थे वह
प्राकृतिक चीज़ों में बहुत विश्वास करते थे। वह अपना भगवान मानते थे इंद्र को, वह अपना भगवान मानते थे सूर्य को, यानी कि प्राकृतिक वस्तु। वह अपने भगवान मानते थे अग्नि को, वह अपना भगवान मानते थे पौधा को। यानी कि उनका जो भक्ति था, भक्ति तो था ही नहीं। मूर्ति पूजा, मूर्ति तो वो जानते ही नहीं थे। प्रकृति पूजा, हाँ प्राकृतिक पूजा उन लोग के था, प्राकृतिक वस्तुओं को पूजा करते थे। यज्ञ भी किया करते थे। यज्ञ कौन कौन यज्ञ थे? तो देखिए, अश्वमेध यज्ञ आप लोगों ने नाम सुना है, वाजपेयी यज्ञ नाम सुना है, ठीक है ना, और राजसूया यज्ञ आप लोगों ने नाम सुना है, राजसूया यज्ञ। ये 3 प्रकार के यज्ञ किया करते थे। प्राकृतिक पूजा और भक्ति, भक्ति तो जानते ही नहीं थे। तो यहाँ से आपका सही आंसर होने वाला है प्राकृतिक पूजा और यज्ञ किया करते थे। सुनिए, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते। मेरे भाई, उम्मीद करते हैं आपको यह सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। इसको पढ़िएगा। निम्न में से कौन सा भारतीय परमाणुवाद का जनक? देखिए, ऐसे तो परमाणुवाद जो केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा जॉन डाल्टन, लेकिन नहीं, भारतीय परमाणुवाद हमारा कणाद मुनि थे, जिन्होंने वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे। साथ ही साथ इन्होंने वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक भी थे, कणाद मुनि। इसी को परमाणुवाद का जनक माना जाता है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको यह सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप लोग अभी तक यदि लाइक नहीं किए हैं, कमेंट नहीं किए हैं, अपने दोस्तों के बीच शेयर नहीं किए हैं, एक बात तो ज़रूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि हमारी जो भी वीडियो डालें, ऐसे तो हम हर दिन मॉर्निंग में 8 AM में आपके पास वीडियो पहुंच जाता है। आप लोग डेली वीडियो को विजिट कीजिए और इसको लिखने का प्रयास कीजिए। इतना उम्मीद करते हैं कि एक सेशन यदि आप अच्छे से देख लेना, तो फिर अगले के लिए आप ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।